हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में मैं 73 प्रश्न को कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास, जो कि 73 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्रह्मांड स्तोत्र जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? पहला हमारा ऑप्शन है गोपाल चंद्र मिश्र, दूसरा है राजीव लोचन, तीसरा है रेवाराम बाबू और चौथा है ध्यानचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेवाराम बाबू। रामायण, दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्रह्मांड स्तोत्र जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? रेवाराम बाबू। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज्य व्यवस्था लागू की थी? पहला है इलियट, दूसरा है चाइल्ड बर्थ, तीसरा है डिविल थॉम्सअप और चौथा है चार्ल्ड नेपियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलियट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? इलियट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राज्य का प्रथम मराठा शासक है वेक्योजी भोसले, दूसरा है राजकुमार बिंबाजी, दूसरा है विठुल राव दिनकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार बिंबाजी। राज्य का प्रथम मराठा शासक है राजकुमार बिंबाजी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? तो पहला है कैप्टन सेंडिस, दूसरा है कैप्टन हंटर, तीसरा है कैप्टन एग्न्यू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सेंडिस। कैप्टन हंटन के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडिस। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? पहला है घनश्याम सिंह गुप्त, दूसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा और तीसरा है यति यतन लाल और चौथा है खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से कितने सुधारों का श्री गणेश किया? पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तीसरा है माधव राव संप्रे, लक्ष्मण राव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से कितने सुधारों का श्री गणेश किया? तो आंसर में क्या आ जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया? 4, 6, 8, 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया? 8 में बांटा गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? कैप्टन इलियट, दूसरा है कैप्टन एडमंड, तीसरा है कैप्टन एग्यू और चौथा है कैप्टन स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो आंसर में क्या आ जाएगा? कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई। पहला है 1818 ईस्वी में, दूसरा है 1830 ईस्वी में और तीसरा है 1854 ईस्वी में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या आप लोग टिक मार लगाओगे? 1818। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई 1818 में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है रायपुर, राजिम, कबीर धाम को कवर्धा भी कहते हैं, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजिम। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है राजिम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्याख्याति सोनखार जमींदारी स्थित थी बलौदा बाजार तहसील में, दूसरा है बागबाहरा तहसील में, तीसरा है बिलाईगढ़ तहसील में और चौथा है बिंदावड़ तहसील में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलौदा बाजार तहसील में विख्यात सोनखार जमींदार स्थित थी बलौदा बाजार तहसील में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जेल पत्रिका का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है माधवराव संप्रे और तीसरा है रविशंकर शुक्ल और चौथा है डॉक्टर हरि सिंह गौड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था मई 1920 में, मई 1921 में, मई 2022 में और मई 2023 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मई 2020 में चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? उत्थान, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है कान्यकुब्ज और चौथा है आलोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान्यकुब्ज। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कान्यकुब्ज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासक स्थापित कर लिया था? 1957 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957। कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा? 1757। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे चाइल्ड एडमंड, दूसरा है चार्ल्ड इलियट और तीसरा है चार्ल्ड मैक्सन और चौथा है चाइल्ड हॉर्वेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइल्ड इलियट। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे चाइल्ड इलियट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? वर्ष 1926 में, वर्ष 1938 में, वर्ष 2021 में और फोर्थ है वर्ष 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। रवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? वर्ष 1921 में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन 126 कब हुआ? तो पहला हमारा ऑप्शन है मई 1920, दूसरा है 1921 और तीसरा है मई 1922 और चौथा है मई 1923। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन हुआ था वर्ष 1917 में, दूसरा है 1918 में और तीसरा है 1930 में और चौथा है वर्ष 1925 में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1930 में गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन हुआ था वर्ष 1930 में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने? पहला है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और चौथा है माधवराव सप्रे और चौथा है खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ राज्य की मार्ग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? वर्ष 1951, दूसरा है वर्ष 1953 और थर्ड है
वर्ष 1955 और चौथा है वर्ष 1957। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1955। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया? तो आंसर में क्या आ जाएगा? 1955। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? 1 जनवरी 1947, दूसरा है 15 जनवरी 1930 और तीसरा है 10 अगस्त 1940 और चौथा है 1 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1948। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रशांत में विलय कब हुआ? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 1 जनवरी 1948। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। पहला है महिपतराव दिनकर, दूसरा है विठलराज दिनकर और तीसरा है केशव गोविंद और चौथा है बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिपतराव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? महिपतराव दिनकर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? पहला है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है ई राधेवंद राव और तीसरा है माधवराव सप्रे और चौथा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है राज्य की प्रथम महिला शासिका है प्रफुल्ल कुमारी देवी, दूसरा है रानी चंद्र कुमारी और तीसरा है कमला देवी और चौथा है रानी इंद्रावती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य प्रफुल्ल कुमारी देवी। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की प्रथम महिला शासिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट ऑफ जेरूसलाम की उपाधि से कौन जाना जाता है? रुद्र प्रताप देव, दूसरा है प्रफुल्ल चंद्र भंज देव और तीसरा है दरिया देव और चौथा है अजमेर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप देव। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप देव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया गया था मूलचंद बागड़ी, दूसरा है लक्ष्मण राव, तीसरा है उदय गिरकर और तीसरा है राय बहादुर ठक्कर और चौथा है अंबिका प्रसाद वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राय बहादुर ठक्कर। होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया था। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? राय बहादुर ठक्कर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली? उत्थान उत्कर्ष, दूसरा है कन्याकुब्ज और चौथा है आलोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुब्ज। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? कन्याकुब्ज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? पहला है घनश्याम सिंह गुप्त, दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल और तीसरा है खूबचंद बघेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। पहला है ई राधेवंद राव, दूसरा है खूबचंद बघेल, तीसरा है रामदरस सिंह और चौथा है शिव भानु गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई राधेवंद राव। मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे ई राधेवंद राव। नेक्स्ट है किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? पंडित रामदयाल तिवारी, दूसरा है राम
माधवराव संप्रे और तीसरा है लोचन प्रसाद पांडे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रामदयाल तिवारी। किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? पंडित रामदयाल तिवारी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? तो पहला है कानपुर, दूसरा है कचारी और तीसरा है लखनऊ और चौथा है सूरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? इसको CGPSC 2016 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1860 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में और चौथा है 1865 ईस्वी में और फिफ्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1863 ईस्वी में। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए? CGPSC 2016। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला है वीर नारायण सिंह, दूसरा है सुरेंद्र राय, तीसरा है राम प्रसाद पोटाई और चौथा है यतियतन लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद पोटाई। वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद पोटाई। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय किसने व्यक्तित्व को दिया जाता है? तो पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कब अरिमर्द गिरी के नेतृत्व में गूढ़ आदिवासी ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया गया था? पहला है सितंबर 1930 में, दूसरा है अक्टूबर 1931 में और तीसरा है दिसंबर 1932 में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, सितंबर 1930 में। कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गूढ़ आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो आंसर में क्या आ जाएगा? सितंबर 1930। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रघुनंदन सिंघलोर, दूसरा है राजकिशोर वर्मा और थर्ड है रणवीर सिंह शास्त्री और चौथा है खूबचंद बघेल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रघुनंदन सिंगरोल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? रघुनंदन सिंगरोल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे छत्तीसगढ़ CMO 1915। पहला हमारा ऑप्शन है विखल नारायण अग्रवाल, दूसरा है परसराम सोनी और तीसरा है क्रांति कुमार भारतीय, चौथा है शिवनंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिलख नारायण अग्रवाल। बिरख नारायण अग्रवाल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? बिलख नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रायपुर संयंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बन गया? पहला है परसराम सोनी, दूसरा है गिरीलाल लौहार, तीसरा है क्रांति कुमार भारतीय और चौथा है शिवनंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनंदन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह ने नेता थे। पहला है गणेश नारायण राव, दूसरा है नारायण मेघवाले, तीसरा है शंकर राव गणोद वाले और चौथा है यतियतन लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंकर राव गणोद वाले।
प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे? तो इसका आंसर में क्या आप लोग टिक मार लगा दोगे? शंकर राव गणोडवाले। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? तो कितने को फांसी दी गई? 15, 30, 17, 19। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17। 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई? 17 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्व में रायपुर जिला काउंसिलिंग को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के लिए। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिलिंग को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा और तीसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। कंडेल नगर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था? ए नंबर है महात्मा गांधी, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ? महात्मा गांधी, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया? पहला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दूसरा है माधवराव संप्रे और तीसरा है घनश्याम सिंह गुप्ता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? रत्नाकर झा, दूसरा है महंत पुष्कर दास, दूसरा है घनश्याम सिंह गुप्त और चौथा है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तित्व सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था? छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है अरुणोचल और चौथा है हिंदी केसरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी केसरी। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजित एवं विवादास्पद समाचार पत्र था? हिंदी केसरी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम बोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? पहला है माधवराव सप्रे, दूसरा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और तीसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों देश की दुर्दशा व बम बोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? माधवराव सप्रे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? इसको सीजीपीएससी 2005 में पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1905 में, दूसरा है 20 दिसंबर 1920 में और तीसरा है 1 जुलाई 1937 में और चौथा है 9 सितंबर 1942 को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 20 दिसंबर 1920 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया? पहला है 18 जनवरी 1920, दूसरा है 21 जनवरी 1920 और तीसरा है 17 जनवरी 1918 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 जनवरी 1922। धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल का सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 21 जनवरी 1922। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, गट्ठासिल्ली गांव धमतरी नाम वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। पहला है नारायण राव मेघावालय, दूसरा है तथ्यजी जगपात और तीसरा है ए और बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ए और बी, नारायण राव मेघावाले और दूसरा है तथ्यजी जगपात। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, गांधी जी ने डंडी मार्च छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह माधवराव संप्रे और तीसरा है यतियतन लाल पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और चौथा है पंडित रविशंकर शुक्ल पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी दूरियां बार छत्तीसगढ़ कब आए? वर्ष 1933 में, वर्ष 1920 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1926 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1933 में। महात्मा गांधी दूरियां बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो 1933 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? पहला है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा और चौथा है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुए। मंगूत, दूसरा है दनिया, तीसरा है गुणाधूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंडाधूर। बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई थी, तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? गुंडाधूर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सविनय अवस्था आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? वासुदेव देवरस, दूसरा है बलदेव सतनामी और तीसरा है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और चौथा है राम प्रसाद देशमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव देवरस। सविनय अवस्था आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव देवरस। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? ये CGPSC 2015 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर विकल्प देख लेते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है शंकर राव, तीसरा है दिवाकर कार्तिकर और चौथा है गजाधर राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अछूता छोर के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया था? ए नंबर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तीसरा है खूबचंद बघेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। महात्मा गांधी ने अछूतोद्वार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित
किया? पहला है पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और तीसरा है खूबचंद बघेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया? तो पहला हमारा ऑप्शन है वामन राव लाखे, दूसरा है मोहन सिंह, तीसरा है अवतार बघेल और चौथा है सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वामन राव लाखे। सहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वामन राव लाखे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ की लट्ठी सिट्ठी सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला इसका ऑप्शन देख लेते हैं, श्री नारायण राव मेघावाले। सेकंड है श्री नथुजी जगपात। तीसरा है उपरोक्त दोनों ही। चौथा है श्री वामन नाव लाखे और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर में आ जाएगा उपरोक्त दोनों ही, श्री नारायण राव मेघावाले और दूसरा है श्री नाथूजी जगपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान आंदोलन का संगठित रूप कब डांडिया, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? 1933 में, 1937 में, 1949 में, 1940 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1937 में। किसान आंदोलन का संगठित रूप कब डांडी, लोहार और दुर्ग में दिखाई पड़ा था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 1937 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिलासपुर जिले में स्थित समीप के समीप पोंडी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? तो पहला हमारा ऑप्शन है रामाधार दुबे, दूसरा है श्यामलाल गुप्त और तीसरा है नारायण राव मेघावाले और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में पहला आ जाएगा रामाधार दुबे। बिलासपुर जिले में स्थित समीप के समीप पुंडी गांव में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में 1 जुलाई 1930 को जंगल सत्याग्रह किया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? रामाधार दुबे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह, दूसरा है वीर नारायण सिंह, तीसरा है सुरेंद्र साय और चौथा है रंगा बाबू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। पहला है वीर नारायण सिंह, दूसरा है सुरेंद्र साय, तीसरा है हनुमान सिंह और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे सुपेंद्र राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माधवराव संप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? पहला है छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा है हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, तीसरा है हिंदी केसरी और चौथा है सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। माधवराव संप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीरगढ़ के किले में 1884 ईस्वी में मृत्यु हुए? तो इसका पहला ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, दूसरा है सुरेंद्र साय, तीसरा है हनुमान सिंह और चौथा है गुंडरधुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र साय। 1857 में महाविद्रोह के किस विद्रोही की आरंसीगढ़ के जिले में 1884 ईस्वी में मृत्यु हुई? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? सुरेंद्र साय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसे पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुति की? पहला है गणेश नारायण राव, दूसरा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह और तीसरा है रामायणे नाम मिश्र हरपुल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामायणे नाम मिश्र हरपुल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने? वर्ष 1946 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1920 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1946 में। पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री कब बने? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? वर्ष 1946 में। नेक्स्ट है, रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? वीर नारायण सिंह, दूसरा है हनुमान सिंह, और तीसरा है घनश्याम सिंह गुप्त, और चौथा है रामचंद्र देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमान सिंह। रायपुर के 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे हनुमान सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्री कब हुई थी? पहला है नवंबर 1933, दूसरा है जनवरी 1933, और तीसरा है फरवरी 1934, और चौथा है नवंबर 1934। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नवंबर 1933। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्री कब हुई थी? तो इसका आंसर में क्या आप लोग टिक मार लगा दोगे? नवंबर 1933। नेक्स्ट है, महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? तो इसका पहला है दयावती, दूसरा है राधाबाई, तीसरा है रामवती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दयावती। महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? दयावती। नेक्स्ट है, मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस जिले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया? पहला है सीताबर्डी किला, दूसरा है असीरगढ़ किला, तीसरा है लाल किला, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीताबर्डी किला। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस जिले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? सीताबर्डी किला। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ये CGPSC 2016 का क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहला हमारा ऑप्शन है व्यक्ति सत्याग्रह, दूसरा है नमक सत्याग्रह, और तीसरा है कृषक सत्याग्रह, और चौथा है जंगल सत्याग्रह, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जंगल सत्याग्रह। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो आंसर में क्या आ जाएगा? जंगल सत्याग्रह। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।